खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं। कराची पाकिस्तान एक बार फिर नए पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा चैनल है यूट्यूब पे और उसका नाम है कराची पाकिस्तान, और मैं कराची पाकिस्तान का सीनियर पादरी साहब हूँ। मेरा नाम तारिक परवेज़ है और हम चाहते हैं कि आप ईमान में मजबूत हो, रूहानी तौर पर तरोताज़ा हों और एक अच्छे और बाबरकत मसीही की तरह ज़िंदगी बसर करें। इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ये खुदावंद के कलाम में ये भी अमोस की किताब में लिखा हुआ है कि ऐसा होगा कि खुदा के कलाम का काल पड़ेगा, ना रोटी और ना पानी का, बल्कि खुदा के कलाम का। लोग खुदा का कलाम ढूंढेंगे मगर नहीं पाएंगे। तो मेहरबानी करके वक़्त को जो है गनीमत जाने, जो खुदावंद ने आपको रिसोर्सेज दिए हैं कलाम सुनने के लिए, आप उनको इस्तेमाल करें। और जैसा खुदा का कलाम बयान करता है कि तुम्हारी कमरे बंधे रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें। आज एक बहुत ही अहम तरीन मैसेज के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और ये आज की ज़रूरत भी है। आज के पैगाम का अनवान है कि ज़ालिम और बदकार क्यों खुशहाल और कामयाब हैं। ये यिर्मयाह है, वो आज खुदावंद के सामने ये चीज़ लाता है। तो आएँ खुदावंद के कलाम को सुने। ये यिर्मयाह की किताब उसका 12 बाब उसकी पहले आयत से लेकर 6 आयत तक लिया गया है और काशिश पाकिस्तान के संडे स्कूल की टीचर आपके लिए खुदावंद का कलाम पढ़ेंगी। आए खुदावंद की आवाज़ को बड़े अदब और तहसीम के साथ सुनें। ऐ खुदावंद, अगर मैं तेरे साथ हुज्जत करूं तो तू ही सादक ठहरेगा, तो भी मैं तुझसे इस अमर पर बहस करना चाहता हूं कि शरीर अपनी रवश में क्यों कामयाब होते हैं, सब दगाबाज क्यों आराम से रहते हैं। तूने उनको लगाया और उन्होंने जड़ पकड़ ली, वो बढ़ गए बल्कि बरोमंद हुए। तू उनके मुंह से नज़दीक पर उनके दिलों से दूर है। लेकिन ऐ खुदावंद, तू मुझे जानता है। तूने मुझे देखा और मेरे दिल को जो तेरी तरफ है आजमाया है। तू उनको बेरों की मानत ज़बा होने के लिए खींच कर निकाल और कत्ल के दिन के लिए उनको मखसूस कर। अहले ज़मीन की शरारत से ज़मीन कब तक मातम करे और तमाम मुल्क की रवीगी पसमुर्दा हो। चरिंदे और परिंदे गारत हो गए क्योंकि उन्होंने कहा वो हमारा अंजाम ना देखेगा। अगर तू प्यादों के साथ दौड़ा और उन्होंने तुझे थका दिया, तो फिर तुझ में ये ताब कहाँ से सवारों की बराबरी करे। तू सलामती की सरजमीन में तो बेखौफ है, लेकिन यरदन के जंगल में क्या करेगा, क्योंकि तेरे भाइयों और तेरे बाप के घराने ने भी तेरे साथ बेवफाई की है। हाँ, उन्होंने बड़ी आवाज़ से तेरे पीछे ललकारा। उन पर इत्मीनान ना कर, अगरचे वो तुझसे मीठी मीठी बातें करें। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए खुदावंद का कलाम पढ़ा है। मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहले खुदावंद का कलाम समझने के लिए हम दुआ करते हैं कि खुदावंद हमें सुनने वाले कान और फरमाबरदार दिल दे, ताकि जब हम खुदावंद की आवाज़ को सुने तो उसे अच्छे तरीके से अपने दिल में रखें। जैसा दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में छुपा रखा है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो कलाम को समझने से पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कि ये यिर्मयाह नबी कौन है, क्योंकि जब हम बाइबल स्कूल में पढ़ते हैं या बाइबल कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस चीज़ को बताया जाता है, सिखाया जाता है
के कलाम को समझने के लिए, किसी भी हवाले को समझने के लिए उसके सियाक़ व सबाक़ यानी उससे पहले वाला हिस्सा और बाद में हिस्सा जो है उसको पढ़ा जाता है, ताकि पता चल जाए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। यिर्मयाह नबी 4 बड़े नबियों में से एक है, और वो 4 बड़े नबी कौन है? ये दर्जे के लिहाज नहीं बल्कि किताब के लिहाज से हैं, जिनमें है जसाया, यिर्मयाह, हिजकियेल और दानियेल। क्योंकि इनकी किताबें बड़ी हैं इसलिए ये बड़े नबी कहलाते हैं। और ये पुराने अहदनामा के बड़े नबियों में इनका शुमार होता है। लफ्ज़ यिर्मयाह का मतलब है खुदा मिल गया, और इसके बाप का नाम हल्किया है, और ये अनातोत गांव में या जगह में खिदमत करते हैं। एक और बात जो हमें जानने की ज़रूरत है कि यिर्मयाह एक काहिन भी है और एक नबी भी, एक प्रॉफिट भी, एक पैगंबर भी है। आप जो है इस बात को देखना है कि ये जगह जो अनातोत है ये यरूशलेम से 3 किलोमीटर के फासले पर है। यिर्मयाह नबी ने अपनी खिदमत का आगाज़ जो है वो 20 साल की उम्र में किया, और उसने 50 साल जो है वो खिदमत की है। और वो खुदा का एक बहुत बड़ा अजीम जो है पैगंबर है, और उसने कलाम की बशारत दी है। खुदा ने उसे, जैसा कि यिर्मयाह किताब पहला बाप उसका 4 से लेकर आप 10 तक पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा ने इस नबी को अपनी माँ के पेट से जो है वो चुन लिया है, और फिर उसके मुंह में अपना कलाम डाला है, और फिर लोगों के लिए उसने कलाम को पेश किया है। वो बोलता है तेरा कलाम मेरे दिल में आग की तरह है, अगर मैं उसे पेश ना करूं तो मेरी हड्डियां जलती हैं। वो कलाम सुनाने, लोगों को खुदा के अजाब से बचने, कलाम पर अमल करने और गुनाह से तौबा करने की मनाती करता है। इस कलाम की वजह से उसे बहुत सारी मुश्किलात, मसाइल और रुकावटों का सामना करना पड़ता है। वो एक सच्चा और खुदाप्रस्त पैगंबर है, और वो बनी इसराइल में खुदा के कलाम की मनादी करता है। अब ज़रा देखना है कि ये उन लोगों में जो बाबल में कैद हैं, गुलाम हैं, असीर हैं, और वो पिछले 70 साल से वहाँ पे रह रहे हैं, उनमें खुदा के कलाम की मनादी कर रहा है। इस कलाम की वजह से उसे बहुत सारे दुखों, मुसीबतों और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हत्ता कि लोग उसको मारते हैं, बुरा भला कहते हैं, लेकिन फिर भी वो सच्चाई को बयान करने से ग्रेस नहीं करता। वो लोग वहाँ पे 70 साल से हैं, और वो उनको कह रहा है कि आप इस हुकूमत की खुशहाली और कामयाबी के लिए दुआ करें। वो उनको एक ख़त लिखता है जिसमें वो कहता है कि आप इस मुल्क की सलामती चाहें। वो उनको झूठे नबियों से आगाह करता है और कहता है कि ना तो उनकी तालीम को सुने और ना ही उस पर अमल करें। और इसके साथ साथ जो है वो आप और एक और झूठा नबी है सिदकिय्याह, खुदा से दुआ करता है कि खुदा इसको मौत दे दे। यिर्मयाह नबी 9 गैर यहूदी बादशाहों के दरमियान खिदमत करता है, जिनमें पहला है मिस्र, फ़लस्तीन, मोआब। इसके अलावा हम देखते हैं कि अदूम, दमिश्क, कतार, अलाम और बाबल शामिल हैं। अब ज़रा आते हैं अपने हवाले की तरफ के आज के इस हवाले में क्या बयान किया गया है।
जब हम आज के इस हवाले पर गौर करते हैं तो पहली वर्ष को अगर आप पढ़ें, पहले जो है आयतों को जो है आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि ए खुदावंद, अगर मैं तेरे साथ हुज्जत करूं तो तू ही सादक ठहरेगा। तो भी मैं तुझसे इस अमर पर बहस करना चाहता हूं कि शरीर अपनी रवश में क्यों कामयाब होते हैं, सब दगाबाज क्यों आराम से रहते हैं। आज के दौर में अगर आप देख लें तो वो लोग जो दूसरों का खून चूसते हैं, दफ्तरों में देख लें वो लोग जो चुगली करते हैं, कारोबार में देख लें जो लोग हेराफेरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, और भाई हुक एंड क्रुक जो है वो पैसे जमा करते हैं, वो दिखाई देता है कि बहुत कामयाब जिंदगी गुजार रही हैं, बहुत खुशहाल हैं। और यहाँ पे यिर्मयाह नबी जब मनादी करता है तो वो बनी इसराइल कौम से कहता है कि खुदावंद तूने इनको चुना है, अच्छे मकसद के लिए चुना है, तूने उनकी हिफाजत की है, तूने उनको गुलामी से निकाला है, तूने उनको बरकत दी है और तूने उन पर अपना साया रखा है। अब जबकि वो बढ़ गए हैं, उन्होंने जड़ पकड़ ली है, एक अच्छा उनका मकाम बन गया है, तो वो तुझे भूल गए हैं। और सबसे खतरनाक बात जो करता है वो ये बोलता है कि तू उनके मुंह पर है लेकिन उनके दिल जो है वो तुझसे दूर है। और ये नहायत ही खतरनाक है कि हम मुंह से तो चापलूसी करते हैं, मुंह से तो खुदावंद खुदावंद कहते हैं, लेकिन हमारे दिल जो हैं वो खुदा से दूर हैं। हम उसके कलाम पर अमल नहीं करते, हम उस बात को नहीं मानते जो वह कहता है, ताकि ईमान के इस सफ़र में सच्चाई के साथ उसके साथ चलें। और आज के दौर में भी अगर आप देख लें तो बहुत सारे ऐसे कलाम सुनाने वाले भी हालात के साथ समझौता कर लेंगे, लोगों के साथ समझौता कर लेंगे, और कुछ तो ऐसे हैं जो सिर्फ अपने पेट की खातिर खुदावंद के कलाम का प्रचार करते हैं, कुछ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जो ऐसा करते हैं, और कुछ है वो इस दौड़ में लगे रहते हैं कि कुछ ना कुछ जो है हमें मिल जाए ताकि हम आप एक अच्छा मकाम बना लें, और जिस तरह भी हो सके हम जो है इस मकाम पर पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं, हमें खाली हाथ ही वापस लौटना है। सिकंदर आज़म एक बहुत बड़ा अजीम बादशाह हो चुका है, उसने आधी दुनिया को फतह किया, लेकिन फिर भी जब वो खाली गया है, वापस इस दुनिया से गया है, मर गया है, तो उसने कहा कि मेरे हाथ जो है वो कफन से बाहर निकाल दें ताकि दुनिया जाने कि मैंने आधी दुनिया को फतह कर लिया है, लेकिन फिर भी जब मैं वापस जा रहा हूँ तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल खाली। वो कुछ है जो खुदावंद कहता है, उसका कलाम है। खुदावंद मशवरा देता है कि पहले खुदा और उसकी बादशाही को और उसकी रास्तबाजी को ढूंढ, तो ये दुनिया की सारी चीज़ें जो है वो तुझे मिल जाएंगी। देखिए हमारा खुदा कितना अजीम है। तो फिर हमें डरने की क्या ज़रूरत है? हमें उस चीज़ पर फोकस करना है जो खुदावंद ने हमें दी है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि जब बनाने वाला ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत ज़ाया है। तो जो लोग अपने पेट की खातिर कलाम को मिक्स करके समझौता करके पेश करते हैं, शायद उनके लिए और दूसरों के लिए यह बरकत का बायस नहीं होता। आप जो यहाँ पे देखना है कि वो बोलता है, इंसाफ मांगता है कि खुदावंद इस बात में मैं जानता हूं कि तू सादक है, तू बिल्कुल सच्चा है। और ये अब्रानी ज़बान के एक लफ्ज़ से लिया गया है जिसका मतलब है सिदक, और सिदक से जो है सदाकत है, और सदाकत का मतलब है सच्चाई, और सच्चाई का जो नाउन बनता है वो है सादक। सादक का मतलब कलाम बताता है कि ईमानदार सादक से, और सादक जो है वो ईमान से जीता रहेगा।
तो मेरे अज़ीज़ों, इसका तल्लक, सच्चाई का तल्लक जो है वो 4 चीज़ों से है। हमारे ज़ाती किरदार से है, हमारे रवैया से है कि हम दूसरों के साथ कैसे अपना बर्ताव रखते हैं, हमारे कॉल ऑफ फेल से है कि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं नहीं, बल्कि उसमें तजाद नहीं होना चाहिए, और हमारे दूसरों से रिश्ते और नाते और मेल मिलाप में है। अब यहाँ पे इंग्लिश ज़बान का अगर आप पढ़ें तो जैसे आज की तिलावत जैसे लीजिए जरमाया चैप्टर 12 वर्स 1 to 6 जो है, तो उसमें देखते हैं कि लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वीकनेस। अब ये जुल्म और जबर की इंतहा है कि कोई भी इंसाफ जो है किसी पर लागू ना हो या बेइंसाफी का शिकार हो। तो आज के दौर में हम देखते हैं कि कानून बेचा जाता है, कानून खरीदा जाता है, लोगों को खरीदते हैं और बेचते भी हैं, और यह सिलसिला चलता रहता है। लेकिन गरीब के साथ जुल्म होता है। उसमें रास्तबाजी होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई के साथ काम नहीं लिया जाता, और लोगों पे झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, लोगों को मारा पीटा जाता है, बेइज्जत किया जाता है, जलील किया जाता है। लेकिन याद रखना, खुदावंद का कलाम बयान करता है कि जब तू कलाम की वजह से, उसकी मन्नाती की वजह से दुख और मुसीबत उठाता है, तो तुझ पर खुदा के रूह का ताज है, द क्राउन ऑफ गॉड स्पिरिट एंड द ग्लोरी ऑफ गॉड, और खुदा के जलाल का जो ताज आपके सर पर है। क्योंकि आप चोर या आप कोई गलत काम की वजह से दुख नहीं उठाते, बल्कि खुदावंद का कलाम पेश करने की वजह से दुख उठाते। और जो लोग खुदावंद के कलाम को पेश करते हैं वो पौलुस रसूल से सीखें। जैसे वो 2 कुरिन्थियों उसका 4 बाब पहले और दूसरी आयत में कहता है कि जब आप हम पर ऐसा रहम हुआ कि हमें ये खिदमत मिली है, तो हम इसमें मेजश नहीं करते, मिलावट नहीं करते, हम सच्चाई बयान करते हैं, और सच्चाई खुदावंद का कलाम है। और जब हम कलाम को पेश करते हैं तो तारीकी के बंधन टूटते हैं, बीमारियों से आज़ादी होती है, शफा मिलती है, बहाली होती है, खुशहाली आती है, और लोग खुदा के साथ मेल मिलाप रखते हैं और नजात तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा और भी लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन यहाँ पे जब बात करता है तो कहता है कि खुदा तू सच्चा है और तू बरहक है। वो सच बोलता है और अपनी हर बात और काम में खुदा कामल है। वो हमारे ज़िंदगी, कॉल ऑफ फेल, बोल चाल से बिल्कुल वाकिफ़ है। तो उसके सामने हम खुली किताब की मानद है, और वो हर काम का इंसाफ करेगा। जैसा कि मत्ती का इंजील 25 बाब में लिखा हुआ है कि उसके सामने हर एक हाजिर होगा, लेकिन हम भी उसके सामने हाजिर होंगे। इस बात के लिए नहीं कि हम सज़ा पाएंगे, बल्कि वो बोलेगा आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, तुम्हारे लिए जगह तैयार है, आओ मेरे साथ रफ़ाकत रखो और उस बादशाही में दाखिल हो जो हमेशा के लिए तुम्हारे लिए तैयार की है। और ये उसी सूरत में हो सकती है अगर हम सच्चाई खुदा के कलाम पर अमल करते हैं और खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं। वो ना तो झूठ बोलता है और ना ही धोखा देता है, और खुदा जिंदा, बरहक और काबिल इत्माद है। दूसरी सवाल वो उठाता है कि शरीर और दगाबाज जो दूसरे लोगों को धोखा देते हैं वो क्यों कामयाब होते हैं। शरीर कौन होता है? पहले समझना है कि शरीर कौन है। वो जो शरारत के काम करता है, जो फितनांगेज काम करता है, लोगों को बुरी सलाह और मशवरा देता है, बुरे काम और ख्यालात रखता है, और उसके अंदर जो है वो तारीकी की रूह पाई जाती है। क्योंकि 2 तरह की रूह होती है, एक को हम जो कहते हैं कि स्पिरिट ऑफ डार्कनेस और एक है स्पिरिट ऑफ लाइट। जो स्पिरिट ऑफ डार्कनेस है वो तारीकी की रूह है, और जब इंसान में वो दाखिल हो जाती है तो बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं कि वो बुरे काम करते हैं, क्योंकि शायद वो तो काम नहीं करते, लेकिन जो उनके अंदर रूह पाई जाती है वो उनसे ऐसे काम करवाती है। और अगर वो यीशु मसीह को कबूल कर लेता है तो वो उस तरीके से निकल कर खुदा के नूर में चलना शुरू हो जाता है, और फिर रूहुल कुद्स की हैकल बन जाता है,
और उसमें से रूह के फल जो हैं वो ज़ाहिर होते हैं। अब यहाँ पे जो है बात चलती है कि यिर्मयाह कहता है कि ऐसा क्यों है। इस अमर में मैं तुझसे बहस करना चाहता हूँ। खुदावंद तो उनको सजा दे, उनको सजा के लिए मखसूस कर दे, उनको चुने, ज़रूर उनको सजा मिलेगी। लेकिन सवाल जो वो पूछ रहा है कि ये लोग खुशहाल और कामयाब क्यों हैं। ये तो झूठ बोलते हैं, दगा करते हैं, गरीबों का खून चूसते हैं, उनको मारते हैं, पीसते हैं, उनकी रोजगारी उनको नहीं देते, उनके जगह जो है वो छीन लेते हैं और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। तो फिर ये कामयाब क्यों है, खुशहाल क्यों है। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का कलाम जो है तीमुथियुस की मार्फत है कि ये करेक्शन के लिए, रूहानी तरक्की के लिए, ईमान में मजबूती के लिए ज़रूरी है। और यिर्मयाह नबी हालात से समझौता नहीं करता। वो ज़रूर मार खाता है, वो ज़रूर पीटता है, वो ज़रूर दुख उठाता है, मसाइल का सामना करता है, लेकिन सच्चाई के कलाम से वो बास नहीं आता। आप इस बात से एग्री होंगे कि लोग आज भी बहुत सारे लोगों को तंग करते हैं, दुख देते हैं। हालांकि मसीही लोग जो हैं वो किसी को दुख नहीं देते, वो प्यार करते हैं, वो मदद करते हैं, वो दूसरों की हौसला अफजाई करते हैं, दुख सुख में उनके साथ साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको दुख दिया जाता है। लेकिन वो लोग जो ताकत में हैं और वो उनकी आवाज़ नहीं बनते, तो उनके बारे में एक शायर ने बड़ा खूबसूरत तरीके से कहा है कि खाली नारों से जो दिल पर चाहते हैं, मुश्किल में कब काम किसी के आते हैं। वो जो साथ मरेंगे कहने वाले थे, सब जज्बात की राह में बहने वाले थे। तो भी है डरपोक, ज़रा ये सोचा है जालिम जाबर गासिब को कब रोका है। तो अगर खुद को ना पहचानेगा, कौन शहर फिर तुझको अपना मानेगा। अगर आज हम खुदावंद का हाथ थाम ले, खुदा से दुआ करें, तो खुदावंद हमें अपनी राहों पर ले चलेगा। खुदावंद हमारी गुर्बत को दूर करेगा, हालात को बदलेगा, अकल और तनाई देगा, और खुदावंद हमें कसरत की ज़िंदगी देगा। आप उस सवाल पर आते हैं कि वो खुशहाल और कामयाब क्यों है। मेरे अज़ीज़ों, ये दुनियावी चीज़ें यहाँ की रह जाएंगी, कोई भी चीज़ आपके साथ नहीं जाएगी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक अमीर आदमी था और वो बहुत काम में मसरूफ़ रहता था, बच गया, और आखिरकार खुदा का फरिश्ता उसको लेने के लिए आता है और कहता है आ तेरा वक़्त पूरा हो गया, वापस चलते हैं। तो वो क्या कहता है, थोड़ा सा काम कर लेने दे। और इसके बाद जो है खुदा का फरिश्ता उसको कहता है नहीं नहीं तेरा वक़्त पूरा गया, चल। तो उसके हाथ में एक जो है, खुदा के फरिश्ते के हाथ में एक जो है ब्रीफकेस है। तो बोलता है इसमें क्या, उसमें बोलता है तेरी जायदाद है। बोलता है मैं देखना चाहता हूँ। पता नहीं तू चल। कहता है कि इसमें क्या, मेरे बीवी बच्चे हैं, कहता वो भी यहाँ के रह जाएंगे, यहाँ के हैं यहाँ के रह जाएंगे, तेरे साथ नहीं जाएंगे। मेरी दौलत है, मेरी सारी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये दूसरी चीज़ें हैं, वो भी यहाँ पे रह जाएंगी। तो फिर इसमें क्या है, खोल के मुझे दिखा। खोल के दिखाता है तो बिल्कुल खाली होता है। हम जो इस दुनिया में गुनाह कर रहे हैं, किस लिए? आप अमीर आदमी को देखें जिसने बहुत सारे गोदाम बनाए थे, बाइबल बयान करती है। तो बोलता है ऐ जान खा पी और ऐश कर, और आखिरकार खुदावंद कहता है कि तुझे ये पता नहीं नादान के आज ही तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी। अगर आज जो है वो इस जिस्म से जैसे खाकी से सांस निकल गए तो खुदा को क्या जवाब देना है। हेरा फेरी यहाँ पे तो कर लेंगे, कामयाब हो जाएंगे, खुशहाल हो जाएंगे, बीवी बच्चे जो खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे, बड़ी जायदाद होगी, लेकिन क्या आप खुदावंद के घर में भी अमीर हैं? आप यहाँ पे इस बात को देखना है कि खुदावंद ने हमें वक़्त दिया है। वो कहता है कि उसके नज़दीक एक दिन जो है 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष जो है एक दिन के बराबर है। लेकिन खुदावंद हमें वक़्त देता है, अपने फजल से जो है वो वक़्त देता है, उसकी ये बख्शिश है। आप खुदा को वक़्त नहीं दे रहे, बल्कि खुदा ने आपको वक़्त दिया है।
और वह कहता है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। बाइबल का खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, और ये जिस्मानी और रूहानी हलाकत हो सकती है। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सब जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। वो आपसे प्यार करता है, इसलिए तो कहता है कि उसने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया था कि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, वो गुनाहगारों से और आपसे प्यार करता है। वो आपको मौका देता है, वक्त देता है कि आप तौबा करके उसकी तरफ लौट आए और आपकी ज़िंदगी में अबाउट टर्न होना चाहिए। अगर आप यहाँ कहीं भी आज हैं, अगर आप खुदा के साथ नहीं चलते, अगर आप धोखा करते हैं, ठगी से अपने पैसे कमाते हैं, आप शरारत के काम करते हैं, लोगों में फसाद डालते हैं, उनको लड़ाते हैं या बुरे सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं, तो खुदावंद आज आपसे कह रहा है कि आज ही कबूलियत का वक़्त है और आज ही निजात का दिन। वो आपका स्लीप पर हाथ पसार कर इंतज़ार कर रहा है और कह रहा है कि ऐ थकेमंद और बोझ से दबे लोगों मेरे पास हो, मैं तुमको आराम दूंगा। वो बोलता है मैं इसलिए कि सब जिंदगी पाएं और कसरत की। अगर आप खुदावंद के कलाम को अपने दिल में रखना चाहते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करना चाहते हैं, तो वो आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा है। हमारी दुआ है कि खुदावंद आपको बरकत दे, ईमान में मजबूत करे और कसरत से अपने जलाल के लिए और अपनी बादशाह की तरक्की के लिए इस्तेमाल करे। आमीन।